नमस्कार। जनस्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस वर्षा काल में केवल आपको जो अर्बन इलाका है यानी जो हमारा शहरी इलाका है केवल वहां समस्याएं पैदा होती हैं, वहां जल भराव हो जाता है, उसकी वजह से नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं, लोग बाग गड्ढों में गिर जाते हैं, उन्हें अपने कपड़े खराब करके और बड़े मुश्किलों से नाना प्रकार के वीडियोस देखते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सी परेशानियों को हम देखते हैं। मगर क्या यही वर्षा ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर वनों के क्षेत्र में भी प्रभाव डालती है? तो जी हाँ, यह वर्षा वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इस वर्षा की वजह से अनेक वन क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है, सड़कें चलने लायक नहीं बचती, जिसका सीधा फायदा अवैध कटाई करने वाले और अवैध शिकार करने वाले उठाते हैं। इसके अलावा जो वृक्षारोपण वनों को जीवित रखने और बढ़ाने के लिए वन विभाग की ओर से किए जाते हैं, उस तक भी पहुंच वन विभाग के कर्मचारियों की, वन विभाग के अमले की कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन पर निगरानी रख पाना, इनकी सुरक्षा का इंतजाम कर पाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा जो सतत गश्त की जाती है वन विभाग की ओर से वनों को सुरक्षित करने के लिए, अवैध कटाई रोकने और अवैध जो वन्य जीव हैं इनके अ, संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो गश्त की जाती है वह भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वन क्षेत्रों का काम बहुत प्रभावित होता है और वन पर यह बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पौधारोपण होता है, अगर वहां पर अचानक किसी वजह से जल भराव हो जाता है तो वह या उस क्षेत्र के जो पौधे हैं उनके खत्म होने की, उनकी मृत्यु होने की भी आशंका बनी रहती है। इस तरीके की बहुत सी परेशानियां वन विभाग इसमें उठाता है। इसके अलावा जल भराव होने की वजह से वनों के जो मार्ग होते हैं वो चलने लायक नहीं रहते। अंदर वन क्षेत्रों में जो वन ग्राम है और भी वन क्षेत्र के अंदर जो गांव है वहां तक पहुंच पाना कठिन हो जाता है। वहां के ग्रामीण भी शहरी इलाके विकास खंड तक पहुंच नहीं पाते, जिससे उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं वहां पर पानी भर जाने की वजह से भी उन्हें वहां से पलायन करना पड़ता है, जो भी वन क्षेत्र पर दुष्प्रभाव उसका दीर्घकालिक पड़ता है। इसके अलावा वन क्षेत्र और उसके आसपास के गांव के आसपास जो जल भराव हो जाता है, स्थिर जल हो जाता है, उन पर फिर अनेक तरीके के बैक्टीरिया और खासकर मच्छर पनपते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस मौसम में मलेरिया और डेंगू अधिक बढ़ जाता है और सही समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण कई बार अनेकों मृत्यु का कारण भी यह डेंगू और मलेरिया बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह विशेष समस्या इस रेनी सीजन में, वर्षा काल में देखने को मिलती है। हालांकि इन समस्याओं का समाधान, परमानेंट समाधान तो कुछ है नहीं, मगर कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं। जैसे वन विभाग ऊंचे स्थानों पर वृक्षारोपण कर सकता है, जिससे इसके बचने की संभावना अधिक रह सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अप्रोच रोड को ठीक ठाक किया जा सकता है। इनमें ज्यादा अच्छी मुरम का इस्तेमाल और फाड़ी का इस्तेमाल करके उन्हें बनाया जा सकता है, जिससे उनकी अप्रोच शहरी क्षेत्र, खासकर विकास खंड स्तर तक तो हो ही सकती है। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा जो अमूल चूक होती है, गश्त नहीं हो पाना,
इसके लिए वन विभाग को अपनी सूचना तंत्र पर काम करना पड़ेगा। जो वहाँ की कम्युनिटी है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इन समस्याओं से पार पा सके। एक अलग तरीके की सोच, एक अलग तरीके के समाचारों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसो, और याद रहिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार।